माँ ओ माँ, मुझे सिर दर्द कर रहा है। बेटा तुझे किस बात का टेंशन है जो सिर दर्द कर रहा है? तुम तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो। बगल वाली सोनम आंटी है ना, वो कहती है कि तुम्हारा घर मेरे जमीन पर बना हुआ है। यही बात का मुझको टेंशन है। माँ Oh no. बेटा तुम तो 12th में पढ़ते हो, तुम घर का जमीन का केवड़ा ले जाकर वकील से पढ़वा लाओ, तब तो तुमको विश्वास होगा। माँ गांव के सरपंच कह रहा था कि जमीन तुम्हारा है और तुम्हारा रसीद भी कट रहा है, 2024 तक रसीद कट चुका है। बेटा कर सोनम आंटी अमीन रखेगा, वहाँ 5 आदमी के सामने में मैं कागज दिखाऊंगा। माँ मेरा जमीन तो सोनम आंटी के घर पर निकल रहा है, मैं उसे पकड़ कर रहूंगा, नहीं तो पंच के सामने में जाऊंगा। Oh no. मंचन मैं इस अमीन को नहीं मानता, मेरा जमीन है और मैं रहूंगा इस पर। मैं कोई उर्फी में थोड़ी बसा हूँ जो मैं चला जाऊंगा। मैं सब दिन से यहाँ रहा हूँ, मेरा जमीन तुम्हारा नहीं निकलता है, तुम यहाँ से जाओ। माँ सोनम आंटी मेरा जमीन पकड़ा हुआ है और नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? मैं सरपंच के पास जाता हूँ, नहीं मानेगा तो मैं केस कर दूंगा। Oh no. सोनम दीदी आप ही तो कहे थे कि अमीन से नापी करवाने के लिए, जब नापी हो चुका तो मेरा जमीन आप काहे ने दे रही है? नहीं देगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, केस करूंगा और थाना को बुला के लाऊंगा, नहीं तो मेरा जमीन दे दो। जी मैं गांव के बाहर का लोग थोड़ी हूँ से आपका जमीन नहीं दूंगा, मुझे तो यही गांव में रहना है। 1 महीने के बाद मैं आपका जमीन खाली कर दूंगा और मैं अपना घर तोड़कर अपना जमीन में बना लूंगा। अरे माँ सोनम आंटी क्या कहा जमीन के बारे में, कुछ सही बोला कि नहीं? बेटा सोनम आंटी कहा है जमीन को 1 महीने में खाली कर देंगे, तुम टेंशन मत लो और शांति से पढ़ो और तुम बड़ा आदमी बनो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपस में कोई समाधान कर ले, पुलिस और थाने के पास न जाए और आपस में मिलजुल कर रहे। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।